मनोज तिवारी जी यूपी के हैं और बिहार में चिंता कर रहे हैं। अरे भाई आप यूपी देखिए, बिहार को बिहारी के लिए छोड़ दीजिए, उसके लिए प्रशांत जी काफ़ी है। अगर चोरी नहीं होता है तो उसको तो जनता के बीच में संतुष्ट करना चाहिए बीजेपी वाले को। क्या नहीं हुआ बकीपुर चुनाव में, मैंने प्रशासन, बीजेपी का गुंडा हर कदम हर हथकंडा अपनाया। प्रशांत जी का जो कहना है वो सत्य है। जिस घर ही ले लीजिए, अगर जिस घर में मूर्ख व्यक्ति रहेगा तो वो घर का कैसा रहेगा संस्कार। और वो तो बड़ा पोस्ट है, बिहार लेवल का पोस्ट है। आप मेरे जो है एक तरह से मान के चलिए कि राजा हुए, तो राजा ही अगर मूर्ख रहेगा तो प्रजा का क्या हाल होगा। प्रशांत जी का कहना कल जो उन्होंने एक मीडिया में बोले हैं कि बिहार के लोगों के, सिर्फ बांकीपुर के लोगों के लिए मेरा दरवाज़ा नहीं खुला है, बिहार के लोगों के लिए मेरा दरवाज़ा खुला है। अगर कोई मुद्दा हो, अगर आपका कोई नहीं सुन रहा है तो मेरे दरवाजे पे आइए, हम आपका आवाज़ उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक और बड़ी जीत होने के बाद काफ़ी ज़्यादा बिहार में चर्चा तेज हो गई है। इसी को लेकर के आज हम जनसुराज के कार्यकर्ता मुंगेर जिले से हवेली खड़गपुर से हैं, तो आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि इस जीत को कैसे देखते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज में, और आप अपना परिचय अपने मुख से ही बताइए। मेरा नाम गौरव सिंह है और लगभग 3 साल से जनसुराज पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और संस्थापक सदस्य भी हूँ एवं खड़गपुर प्रखंड अध्यक्ष हूँ जनसुराज पार्टी का। और पहले तो बांकीपुर के जनता को हम तहे दिल से नमस्कार प्रणाम करते हैं, जो कि एक मजबूत विपक्ष देने का काम किया है। जो हम लोग आज 3 साल से प्रयास कर रहे थे, वो चीज़ बांकीपुर के जनता ने दे दिया। जी, मेरा सवाल यह है पहला कि बांकीपुर उपचुनाव से जो प्रशांत किशोर की इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है और जनसुराज के लिए कहीं ना कहीं पहली जीत है, तो क्या बिहार की राजनीतिक जो है उसकी रुख बदलेगी या फिर राजनीतिक समीकरण का एक ही सीट तक सीमित रह जाए? नहीं, हम लोग जब तक 242 जनसुराज पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग दम नहीं मारेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है बिहार में, बिहार को बदलाव करना, जैसे पलायन, गरीबी, शिक्षा, ये सब मुद्दा है। आपने जैसा कहा कि हम लोग 242 विधानसभा में अपना हुकूमत कब्जा करेंगे, लेकिन आपको तो मौका मिला ही था पिछले विधानसभा चुनाव में। मिला था, लेकिन जनता जो है समझ नहीं पाए कि नया पार्टी था जनसुराज पार्टी, तो जनता थोड़ा, लेकिन बांकीपुर के जनता ने समझा, जो कि फुल बहुमत वोट मिला। जितने मंत्री विधायक सबके बूथ पे जनसुराज पार्टी लीड किया है। जी, प्रशांत किशोर जीत के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी हमेशा अपने बयानों से हमलावर कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है उनके पास, कहीं ना कहीं 7 लोगों के अभियुक्त भी हैं। मतलब कि कहा जाए तो उन्हें अपने शब्दों से घेर रहे हैं। इतनी बड़ी चुनाव जीतने के बाद क्या मुख्यमंत्री को घेरना तुरंत ही कहाँ तक सही है? प्रशांत जी का जो कहना है वो सत्य है। जिस घर ही ले लीजिए, अगर जिस घर में मूर्ख व्यक्ति रहेगा तो वो घर का कैसा रहेगा संस्कार। और वो तो बड़ा पोस्ट है, बिहार लेवल का पोस्ट है। आप मेरे जो है एक तरह से मान के चलिए कि राजा हुए, तो राजा ही अगर मूर्ख रहेगा तो प्रजा का क्या हाल होगा। इसलिए प्रशांत जी और जनसुराज इस मुद्दे को उठाते रहेगा। और परिवार, आज देखिए कि एक फैमिली जीत के विधानसभा गया है और उसका बेटा, पुतहू, सास, ससुर, नाती, नतनी सब विधायक बन के बैठा हुआ है। और बिहार में गरीब का बच्चा के पैर में चप्पल नहीं है। और इससे बड़ा क्या कहना चाहते हैं? ईवीएम की जो निष्पक्षता पर हमेशा आरोप लगते आ रहा है, अब तो आपकी पार्टी जो है बांकीपुर से जीत चुकी है, तो क्या अभी भी जो है ईवीएम पर सवाल उठेंगे या फिर निष्पक्षता की जो पारदर्शिता होनी चाहिए इस पर और भी चुनाव आयोग की जो है अच्छे तरीका से जो है जांच होनी चाहिए? मतलब जांच आगे इसी तरह से होगी या फिर जो है अब सवाल नहीं उठेगी? अगर चोरी नहीं होता है तो उसको तो जनता के बीच में संतुष्ट करना चाहिए बीजेपी वाले को। क्या नहीं हुआ बांकीपुर चुनाव में, मैंने प्रशासन, बीजेपी का गुंडा हर कदम हर हथकंडा अपनाया, लेकिन प्रशांत जी बहुत मजबूत व्यक्ति है और उनका टीम भी बहुत, और टोटल जनसुराज जी
हम लोग भी गए थे चुनाव प्रचार में, लेकिन वहाँ का जनता का ही मूड था बदलाव। 30-35 साल से जो एक परिवार बैठ के राज कर रहा था उसको हटाना था, यही मुद्दा था वहाँ का। तो ईवीएम की जो निष्पक्षता हमेशा से आ रही है, तो क्या मैंने पूछा क्या कि इस पर सवाल अब उठेंगे, या फिर अब सवाल जो है विपक्ष के या फिर आप लोग जो आरोप लगाते आए हैं अब नहीं उठेंगे? नहीं, काहे उठाएगा? जो अगर अच्छे व्यवस्था से अच्छे चीज से होता है तो नहीं उठाना तो नहीं चाहिए। अभी प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत हुई है। हाँ, जीत तो हुई है और बम्पर जीत हुई है। मेरा सवाल यह है कि भरत तिवारी को लेकर के जो अभी लेटेस्ट बयान है प्रशांत किशोर का, उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी उनके घर पर आए थे और एक परिवार को जो है, पीड़ित परिवार को सिर्फ बरगलाने का काम किया है। क्या आपको भी ऐसा लगा? एकदम सही लग रहा है। मनोज तिवारी जी यूपी के हैं और बिहार में चिंता कर रहे हैं। अरे भाई, आप यूपी देखिए, बिहार को बिहारी के लिए छोड़ दीजिए, उसके लिए प्रशांत जी काफ़ी है। प्रशांत जी को भी बदनाम किया गया कि जो है उनके परिवार को बोल रहा है कि आइए प्रचार कीजिए, तो ऐसा तो नहीं बात है। फिर उनके परिवार वाले बोले कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, प्रशांत जी नहीं बोले हैं। तो बोलिए कौन धूर्त हुआ? आप अपना देखिए विधानसभा या अपना राज देखिए, बिहार को छोड़ दीजिए। बहुत दिन हो गया, आप लोग देख लिए। ये तो प्रशांत किशोर भी कहे हैं कि अगर मनोज तिवारी गलत बात करेंगे तो बिहार में उनका घुसना जो है, यहाँ की जनता उन्हें बिहार घुसने नहीं देगी। हाँ, नकाब देखिए, कितने दिन तक आप किसी को ठकिएगा? आज हम किसी को ठकेंगे तो बैठने देगा? नहीं देगा। इसलिए सब जनता आप जान चुकी है। जितने भी 40 साल से राजनीति में बिहार में है, सभी नेता का वही हाल है। बस अपने बेटा को बैठाओ, अपने पुतहू को बैठाओ, अपने नाती को बैठाओ, और यहाँ जनता जो है भूखे मर रहा है। हर जगह का हाल है, पूरे बिहार का यही हाल है। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। हम तो सभी बिहारवासी जनता को कहेंगे कि एक बार फुल बहुमत से प्रशांत जी को विधानसभा में बैठाइए। अगर वो भी नहीं करते हैं तो उनको भी हटाइए, 5 साल में हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर की जो जीत हुई है, तो क्या लगता है आपको छात्रों का जो प्रोटेस्ट हुआ था पटना में और भरत तिवारी का, क्या ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं उन्हें जीतने में मदद किया है, या फिर जो है जनता निष्पक्ष होकर जो है उन्हें इस बार वोट किया? ना, हर जात मिल के वोट की है प्रशांत जी को बांकीपुर में। मैंने हर जात और विद्यार्थी भी किए हैं। उनको ज़्यादा प्रशांत जी से लगाव है कि आगे चल के ये व्यक्ति कुछ करेंगे, इसलिए सब मिल के सपोर्ट किए। और देखिए आगे भी होगा। मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का ये मुंगेर जो है, उन्हें मुंगेर जिला गृह क्षेत्र है, आपको क्या लगता है कि विकास जितनी होनी चाहिए उतनी हो चुकी है या अब भी उतना बाकी है? बहुत बाकी है, अभी कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ खाली कागज पे घोषणा हो रहा है, कहीं जमीन पे नहीं है, नहीं कहीं कुछ नहीं है। और तो अब क्या लगता है कि क्या बांकीपुर में ही प्रशांत किशोर विकास का झाड़ लगा देंगे, या आप ऐसा सोच रहे हैं, या फिर जो है कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मुख्यमंत्री तो अभी सम्राट चौधरी भी नए ही बने हैं, उनको भी जो है इस बार मौका दे तब देखिए बिहार का बदलाव। प्रशांत जी का कहना, कल जो उन्होंने एक मीडिया में बोले हैं कि बिहार के लोगों के, सिर्फ बांकीपुर के लोगों के लिए मेरा दरवाज़ा नहीं खुला है, बिहार के लोगों के लिए मेरा दरवाज़ा खुला है। अगर कोई मुद्दा हो, अगर आपका कोई नहीं सुन रहा है तो मेरे दरवाजे पे आइए, हम आपका आवाज़ उठाएंगे। इसलिए हम लोगों को प्रशांत जी को 30 में हर हालत में विधानसभा भेजना है, फुल बहुमत से। चलिए, ये थी जनसुराज के हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए थे बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर, उनका वक्तव्य जिनको मैंने अपने कैमरे के माध्यम से रखा। बाकी आप इस वीडियो के प्रति क्या सोचते हैं, आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।